आगे होगे आ जाओ। नमस्कार गुरुजी थारो राम जी भलो करे। अच्छा हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे किंग हो ना ना भैया आप को नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर। फोगाट वे क्लास देव हो फिर भी डिसलाइक टू के मरे। कितना डिसलाइक आ गया यहाँ 4 डिसलाइक है यार। तो कालो टिक्को है। आ जाओ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। टाइम को नहीं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कौन के कहे मैं तो 2 मिनट थारा कमेंट पढ़ लियो फिर मैं मेरे लाइफ लागूंगा थमूंगा ही कौन फिर गल मुर्गी कौन देखूंगा मैं। हुकुम के इक्के के चरणों में रतनगढ़ से प्रणाम। अरे तेरी हुक्म को इक्को। गुरुजी जल्द से जल्द जूनियर अकाउंटेंट का बेंच लगाओ। आप सिर्फ हाँ बोलते हो। आईबीपीएस पेपर जल्द लगेगा। कि एक आलसी टाइप का शुरू हो जाओ तो थम्मा को नहीं थम जाओ तो फिर शुरू को नहीं। वहां अब देख लो जयन को नयो बैच जयन की भर्ती आ गई। अभी तक बैच की घोषणा कौन करी। सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट पड़े तो इस में तो क्योंकि पूरे दिन क्लास ले आए टाइम ही कौन मिला कुछ करने में उंदा सुंदा काम। चलो आ जाओ जल्दी करो। फुर्सत में बैठ जाऊंगा दिमाग चला लूंगा नहीं। जब मैं रंग में आऊंगा तो सब रंग फीके है फिर। हाँ तो अभी मैं बिजी हूं थोड़ा सो मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा। आ जाओ जल्दी करो भाई। आज बहुत जोर की बात बताऊंगा। सर जी आपका गुरुकुल चैनल कहाँ है। मैंने ज्वाइन बटन ले रखा है। मेरे पैसे कहाँ चले गए। हमें आप जैसे लूटने वाले गुरुओं की जरूरत नहीं है। धन्यवाद गुरुदेव हमसे पैसे लूटने के लिए। अरे ये ऑनलाइन वन ने कहा नहीं रहे ब्लॉग मार रहे बावड़ी त्रेड ने। कौन सा गुरुकुल चैनल। ये ऑनलाइन वन ने ब्लॉग मार। अरे कौन सा गुरुकुल चैनल यार हमारा कोई चैनल ही नहीं है। ज्वाइन बटन ले रखे मैं। तेरे बाप ने सिर ने लिए क्या मिलिए ज्वाइन बटन। कौन ज्वाइन बटन ले। एजुकेशन में कहीं होता है क्या। पैसे लूट लिए मार रही ना ब्लॉग मारी टिकर ने करे बिना मतलब दिमाग खराब। हमने लूट लिया ज्वाइन बटन देके। कहां का ज्वाइन बटन किसका ज्वाइन बटन। मेरा ये एक ही चैनल है और 1000 बार बताया हमारे कोई चैनल नहीं है कोई ब्रांच नहीं है हमारी कहीं पर भी। इन पिछली बार में कहे नहीं ब्लॉग मारना है बावड़ी त्रेड करे खराब ब्लॉग मारे करान। आयो ले रखे ज्वाइन बटन बड़ो दानवीर है तू। ज्वाइन बटन ले रखे कोर्स ले रखे ज्वाइन बटन। ऑफलाइन हो तो इतनी सुनी सुनी गाल काटू यार तो क्या करूं ऑनलाइन रहेगी। दूसरी कोची को ऐड क्यों आता रुपया लगा रहा जदा है। हाँ आ जाओ जल्दी करो। ले रहा क्यों ज्वाइन बटन। गुरुजी अलवर छिपाऊं रहा। सॉरी मैं तो तेरी रूह सा प्यार हो गया पहाड़ लिया। चलो करा शुरू गे करा शुरू। चलो लूट लिए। प्रकार के विद्यार्थी है इस दुनिया में। सभी प्रकार के आएंगे अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बिजनेस सब बिजनेस करते हैं और मैं भी कोई इस चीज से अछूता नहीं हूं। मैं स्वीकार करता हूं हर व्यक्ति कहने को कह सकता हूं मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। नहीं मैं मेरे लिए कर रहा हूं कि मेरा अच्छा हो तो तुम्हारा भी अच्छा होगा। हाँ लेकिन फिर भी वो व्यक्ति हमेशा प्रगति करता है जो सामने वाले का अच्छा चाहता है। क्योंकि आपका अच्छा होगा तो मेरा खुद ही अच्छा होगा। तो मेरी यही इच्छा है कि आपका अच्छा हो। बस आपका अच्छा होगा तो मेरा खुद ही हो जाएगा। बाकी बिजनेस से कोई अछूता नहीं है और ऐसा कोई ज्वाइन बटन वगैरह हम नहीं रखते हैं हमारे चैनल के अंदर। किसी ने फ्रॉड करके आपसे पैसे लिए हैं तो वो जिम्मेवार है। हम इस चीज के कतई जिम्मेवार नहीं। आप बाकायदा फ्रॉड का केस लगा सकते हो। हमारा कोई ना ले लियो तो तंजानू को नहीं है दानवीर ने। बिना मतलब कुछ लोगों के काम यही है उनकी टीमें बड़ी होती है तो बिना मतलब शुरू करवा देते हैं ये लोग कि इनके नेगेटिव कमेंट करो। उन्हें पता नहीं यार क्या फायदा होगा इसका। इससे क्या मिलेगा आपको। गुरु हमारे भी रहे हैं और सारे गुरु अच्छे हो ये भी कोई जरूरी नहीं। हमने जिनसे पढ़ा उनमें 1 या 2 हमारे फेवरेट थे बाकी नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनकी निंदा करेंगे। नहीं हमने अगर उनसे एक अक्षर भी सीखा है तो हम उसके ऋणी हैं और हमेशा ऋणी रहेंगे।
चलो, तो ऐसा है जहाँ हो सकता है कुछ पैसों के लालच में कर लेते हैं, कुछ करवा देते हैं, कई बार टीम बैठ जाती है, फर्क इनसे कुछ नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर आपका गुरु प्रधान है, यानी आपके अंदर सामर्थ्य है और आपका गुरु अगर प्रधान है, तो आपकी कोई कितनी ही बुराई कर ले, नहीं लगता मुझे कि राजस्थान में किसी अध्यापक के रूप में मुझसे ज्यादा किसी की बुराई होती होगी। मैं अब भी लिख के दे सकता हूं, आप मेरे शहर में आ जाइए, आपको यहां मेरी बुराई करने वाले मिल जाए। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मुझे नहीं याद कि मैंने किसी के साथ आज तक बुरा किया होगा। जहां मैंने पढ़ाया, सीखकर पढ़ाया, वहां आप चले जाते। अध्यापक के रूप में अगर सबसे ज्यादा किसी की बुराई होती है तो वो मेरी। फिर भी इस चीज के कभी इफेक्ट नहीं पड़ा। जहां मैंने जिस संस्था में पढ़ाया वहां सबसे ज्यादा बच्चे थे। आज ऑनलाइन है मेरे पास सबसे ज्यादा, बिना ऐड ही मेरे सबसे ज्यादा कोर्स सेलिंग हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसका गुरु प्रधान हो उस पर इन चीजों का कभी कोई प्रभाव नहीं था। आप भी जिस दिन अच्छे गुरु बन जाओगे उस दिन भले आपकी कितनी निंदा हो, वो चीजें सारी नीचे दब जाती है। प्रैक्टिकल कर लेना आप बाहर जाके कि सबसे ज्यादा अध्यापक के रूप में अगर राजस्थान में किसी की निंदा होती है तो मेरी होती है। चलो कोई बात नहीं, मुझे खुशी है इस बात की। मैं शुरू करता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो शुरू करते हैं। ओके, आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। चलो आ गए क्या सारी? ममता वाला सर दुरीना लैपटॉप में चल रहे कहीं, चला देंगा मुना। देखो, हम इतिहास, क्या इतिहास, इतिहास सर इतिहास कहां गए पॉलिटिकल में? अरे पॉलिटिकल ही है, तू समझ तो जरूर, मैं तन गठे ले जा रहा हूं। तुम्हारे कदम, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा कान मैं ही हूं, और तुम जिधर मुझे ले चलोगे मैं उधर चल पड़ूंगा। चलो पॉलिटिकल। पूरे भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? पूरे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। हां सर, हमें भी पता है सर, इतिहास को तो ऐसे ही बांट रखा है। अरे तो फिर भाई साहब संविधान को भी तो बांटो। इतने बड़े पार्ट को कैसे पढ़े हम? तो हमने संविधान को भी 22 भागों में बांट दिया, पूरी राजनीति को हमने 22 भागों में कन्वर्ट कर दिया, यानी इतिहास को 3 भागों में कर दिया हमने, तो फिर राजनीति को हमने 22 भागों में कर दिया। ठीक है, लेकिन प्राचीन भारत के अंदर क्या क्या पढ़ना है फिर नीचे और लेसन बना दिए। जैसे प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, वैदिक पढ़ना है, मौर्य पढ़ने हैं, गुप्त पढ़ने हैं, अलग अलग फिर पार्ट हो गए, पाठ हो गई। तो 22 भाग में क्या पढ़ना है? प्रत्येक भाग में अलग से अनुच्छेद हो गए, अलग से अनुच्छेद बना दिए गए। अब ध्यान रखना, मैं जीरो लेवल से कर रहा हूं आपको, मैं ये समझता हूं आपको कुछ भी नहीं आता पॉलिटिकली। हो सकता है आपने पढ़ी होगी, हो सकता है आपको बहुत कुछ आता होगा पॉलिटिकली, लेकिन मैं यही सोच रहा हूं कि आप एकदम अबोध बालक हो, आपको कुछ भी नहीं पता पॉलिटिकल का, POLTI जो भी है स्पेलिंग वो भी नहीं पता, मैं तुम्हें उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तो फिर वैसे ही पढ़ाओ ना। चलो देखो, अनुच्छेद बांट दिए, यानी भारत पॉलिटिकल को 22 भागों में बांटा, जैसे इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। फिर इतिहास, प्रत्येक इतिहास, मध्यकालीन भारत में किनको पढ़ना है, आधुनिक में किनको पढ़ना है, अलग से फिर पाठ बन गए। उसी प्रकार इसमें फिर अलग से अनुच्छेद बन गए। लेकिन कहीं आप अनुच्छेद और धारा को एक मत कर देना। कई बार गलती से या बिना नॉलेज कई बार ऐसा भी बोल देते हैं कि राष्ट्रपति इतनी धारा के अंदर है, ना मनाना। धारा तो जद लागे, जद थे कोई आछो काम ना करो, पुलिस आ रहा था पकड़िए, जट ले जा बड़ा पड़ा पड़वेल गे एक धारा लगा दे, वो होती है IPC की धारा। जैसे नहीं सुना क्या 302 बापा सुरम वाली 376, वो धाराएं हैं। जबकि यहां पर हमें क्या पढ़ना है? यहां पर हमें अनुच्छेद बोलना है। समझे क्या बात को पार्थ? हे वत्स, ये बातें समझ में आई क्या? यानी हमें संविधान के 22 के 22 भाग पढ़ने हैं। बड़ा इजी है, पॉलिटिकल से इजी कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ये। आप साथ साथ पढ़ते रहना, आपकी पूरी पॉलिटिकल में प्रत्येक भाग को उठाऊंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 22 भाग पूरे उठाऊंगा। यानी आज हमें पढ़ना है कौन सा? भाग पहला, यानी भाग प्रथम। और इसमें कितने अनुच्छेद पढ़ने हैं? हमें इसमें अनुच्छेद पढ़ने हैं 1 से 4। यानी पहले भाग, जैसे प्राचीन भारत में कितने पाठ है, वैसे ही पहले भाग के अंदर 4 अनुच्छेद है। कितना है? 4 अनुच्छेद है। कौन से में? पहले भाग के अंदर। वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी वाह। चलो ठीक है, अब पहले भाग का पहले पाठ का नाम क्या है? जैसे प्राचीन भारत,
सिंधु घाटी। वैसे पहले का नाम क्या है? पहले का नाम है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। यानी जो पहला भाग है बेटा हमारा भारत का, ये जो संविधान है ये किसका है? सर ये तो भारत का संविधान है। बिल्कुल भारत का है। तो भारत के बारे में जिक्र है पहले में, यानी हमारा संविधान भारत का संविधान है, तो पहले भाग में भारत का ही जिक्र है। यानी उसमें क्या क्या बताया गया, प्रत्येक अनुच्छेद को हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपको ये चीजें समझने के लिए जरूरी है। बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं मैं आज आपको, ये समझने के लिए जरूरी है। तो इसमें ये हमारा भारत है, बस इसी के बारे में तो जिक्र है इसमें। किसमें? पहले में, कि भारत में कितने राज्य है, क्या है, किसको क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आता हूं पहले के अंदर। चल आराम से समझते जाना। अब सिर्फ आप कमेंट न करके सिर्फ आप देखोगे, एक एक चीज को मैं भी डिटेल बता रहा हूं, तो सिर्फ आप एक बार देखोगे। अरे गुड नाइट अभी नागर, जाग जाए, पानी पानी में छंटा मार मुंह पर, पढ़ ले, बहुत काम की बात, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताऊंगा। हाँ चलो देखो, सबसे पहले है अनुच्छेद 1। अठी रटा दूंगा मैं थन, कोई जुट को ना का माथा पच्ची करने। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, जिसकी इंग्लिश ये है ए यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा जो संविधान था वो इंग्लिश में लिखा गया था, क्योंकि पढ़ेड़ा लिखा लोग लिखो, मेरे को लिखा तो इंग्लिश आवी को नहीं, मारवाड़ी में लिखे जाऊँ। तो संविधान आपने क्या में लिखे? इंग्लिश में लिखे रहे। तो इंग्लिश में पहले शब्द इंडिया था। बोल जी इंडिया शब्द तो कोई काम में ही नहीं ले रहा है। इंडिया शब्द हम काम में तभी लेते हैं जब हम इंडिया से बाहर चले जाते हैं। जैसे आप अमेरिका चले गए, आपसे पूछे कहां से हो, आप बोलोगे आई एम एन इंडियन। बाकी काम में हम क्या लेते हैं? भारत माता की जय। सिर्फ भारत शब्द ही काम में लेते हैं हम, इसलिए इंडिया और भारत दोनों जोड़ दिए। अब देखो यहां शब्द, इस शब्द के ऊपर हम एक बार चर्चा करेंगे, बस यही तो पॉलिटिकल है। इस संघ शब्द पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें समझ में आएगी। सर क्या आएगी? देखिए 3 शब्द हैं, अकेला संघ नहीं है इसमें, 3 शब्द हैं। एक शब्द है परिसंघ, इंग्लिश में कॉन्फेडरल होता है, ठीक है। दूसरा शब्द है संघ, और तीसरा शब्द भी है संघ। सर संघ संघ में कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है। ये जो पहला शब्द है ये है फेडरेशन, और ये संघ है यूनियन। अरे सर ये क्या बता रहा हूं? ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान की बात बता रहा हूं, समझो। एक शब्द है परिसंघ, और संघ संघ इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया संविधान यूनियन शब्द प्रयोग में हुआ है। यानी हमारे संविधान में यह संघ का प्रयोग हुआ है, ना कि इस संघ का प्रयोग हुआ है। तो सर इसमें होता तो क्या अंतर है, इसमें क्या था? अरे बहुत अंतर है बेटा, समझ तू। चलो समझ, यह संघ क्या है, परिसंघ क्या है? एक देश बनेगा, देश राज्यों से बनता है, यानी राज्य आपकी थोड़ी थोड़ी सहायता करेगा, यानी राज्य जो है वो अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति देगा और एक देश बनेगा। यानी वो देश राज्यों पे डिपेंड होता है, और उसमें राज्य जरूरी नहीं है कि उस देश के साथ रहे, कभी भी अलग हो सकता है, उसकी मर्जी। कोई मजबूत राष्ट्र नहीं होता वो। तो फिर सर इस फेडरेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि बनेगा तो देश ही बनेगा, किससे? राज्य से बनेगा, लेकिन थोड़ी सी वादा ज्यादा हो जाए। जैसे एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड है, नॉर्मल गर्लफ्रेंड कभी भी भाग सकती है, थोड़ा बहुत वादा कर लिया, ब्याह करांगा, टाबर जामांगा, ब्याह तार आगे के सपने दिखा दिए, यानी थोड़ी सी ज्यादा शक्ति दे दी। किसको? इस फेडरेशन को। सर ऐसा कौन है? एक उदाहरण बताओ। जैसे अपने भारत का भी मैं बता सकता हूं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका फेडरेशन है। अमेरिका में 50 स्टेट है, 50 के 50 स्टेटों के अलग झंडे हैं, अलग कानून है, पैसे सबका एक है, भी डॉलर चलती है वो सारा एक है, अलग कानून है, अलग नागरिकता है, और कोई चाहे तब अलग हो सकता है। इससे थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन अलग हो सकता है। और अपने वाला तो भाई साहब ये संघ है। जैसे एक उदाहरण है, अब से पहले का कश्मीर। क्या कश्मीर का अलग झंडा नहीं था? हाँ गुरुजी हो।
क्या कश्मीर का अलग से संविधान नहीं था? हां सर, अलग से संविधान था। वही प्रोसेस अमेरिका के हर स्टेट के अंदर है। तो फिर आप सोचो, ऐसा प्रत्येक राज्य होता तो भारत की क्या हालत होती? डर ही रहता है यार, कभी कोई अलग हो सकता है। लेकिन हमारा तो अलग है। हमारे संविधान निर्माताओं ने तो कुछ अलग ही करके गए। संविधान निर्माता हमारे भारत को यूनियन बना के गए, ना कि फेडरेशन बना के गए। कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। जोर लगा लो भाई जी थारो, फेविकोल का जोड़ है, ये टूटेगा नहीं। ये तो गर्लफ्रेंड है, कभी भाग सकती है। ये तो शादी है, 7 जन्मों का बंधन है। एक बार जो भारत में जुड़ गया वो जुड़ गया। और अगर कोई नाकाता नहीं करेगा, नहीं मान न्यारा कर दियो, न्यारा कर दियो, मान लो ऐसा हो जाए जैसे कश्मीर का, तो मन नाका कर दियो, मन नाका कर दियो, न्यारा देश बना दियो, बनायोगे आप, अलग नहीं हो सकता। अगर हम भी कहें कि ना जी ना, हमारा रास्ता न्यारो बढ़ाओ, ना उठान में बना, हम लोग, हमारा संघ है, यूनियन है, कभी भी भारत अलग नहीं हो सकता। एक बार जो राज्य जुड़ गया वो जुड़ गया, वो फेविकोल का जोड़ अब नहीं तोड़ सकते। और जैसा कश्मीर कब से लगा हुआ है, अलग देश बना हुआ, हमने बनाया क्या? नहीं बनाया। एक बार जो हमसे जुड़ गया वो हमसे कभी भी अलग नहीं हो सकता। बात समझे क्या? तीनों शब्दों में पॉलिटिकल जो होती है वो शब्दों का फेरबदल होता है पॉलिटिकल के अंदर। यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है, ना कि फेडरेशन है। फेडरेशन होता तो कब का कब टूट जाता भारत, लेकिन यहां तो यूनियन है, या भारत से कभी कोई अलग नहीं हो सकता। एक बार शादी हो गई हो गई। चलो ठीक है, आगे चलते, आगे चलो। तू सुबह सुबह मैच के लिए क्यों आ रहा है आदि? मैच देखने तेरी सीनियर बैच की लड़कियां भी आएंगी, किसी न किसी के साथ तो मैं। यानी हमारे देश में राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है भाई साहब। चीचा कॉन्कर्स को अब थे कोगा गुरुजी, भारत में राज्य है कौन सा बात ई अनुच्छेद में कोनी भी खातर थाने अलग ट्रांसफर कर दूंगा मैं। जहां भी थे कॉलिंग टीम ने कभी कॉल करो, अब कॉलिंग टीम पूछेगी आपकी समस्या बताइए, थे को आशा रात